में हूँ और आखिर क्यों इन तमाम लोगों ने जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, इन्हीं से जानेंगे। और इनकी बातचीत जो है वो भी हुई है डिप्टी कमिश्नर जम्मू के साथ। और देखिए इनके हालात इस वक्त ऐसे हैं कि इनके घरों में इतना ज़्यादा मिट्टी, इतना ज़्यादा पानी है कि अभी ये अपने घरों में रुक भी नहीं सकते और ना ही इनके पास अभी रहने के लिए और ना ही कुछ खाने के लिए इनके पास है। तो देखिए ये एक मांग कर रहे थे, लेकिन अब देखिए हुआ क्या। दरअसल आपको पता ही होगा कल जिस तरह से पानी जो है आया, सूर्यपुत्री तवी नदी का उफान, रुद्र रूप, हर किसी के घर में जो है पानी घुसा है। पीरखो की जगह कहिए या फिर गुज्जर नगर की, तो हर किसी का घर जो है, हर किसी के मोहल्ले में तबाही का आलम है। और अब देखिए सब लोग इस वक्त परेशान हैं और इस वक्त आप देखें तो तमाम लोग जो है अपने अपने घरों की सफाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये खफा क्यों है, मुझे बताइए, आप नाराज क्यों हैं, क्यों प्रशासन के खिलाफ नारे लगा? इसलिए नाराज है, हमारे घर पे कोई आया ही नहीं, देखने भी नहीं आया। गुज्जर नगर सारे जा रहे हैं, सारी टीम गुज्जर नगर गई। हम सुबह के बैठे हैं, इधर कोई नहीं आया, कोई लिखने कोई नहीं। पहले पीरखो पानी आया ना, बाद में गुज्जर नगर में जाता ना, इधर कोई नहीं आया। इसलिए हमने वो किया, जो करते हैं धरना लगाया। इसलिए हमने धरना लगाया। देखो इतना इतना पानी है, ना को पानी ना पीने का, ना बच्चे भूखे हैं कल के। थोड़ा थोड़ा किसी ने लगाया तो खा लिया हमने, बस हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो साफ सफाई वाला नहीं आया, 3 बंदे आए हैं। देखिए लगातार लोग जो है वो गिर रहे हैं। 3 बंदे आया, 3 को वो थोड़ा थोड़ा साफ करके, हमारे बुए में तो सारा गंद, हमारे घर पे कोई नहीं है, हमारे कुछ नहीं बचा। हमारे निकाल का आया देखने के लिए, इधर नहीं आया, कुछ नहीं बचा, सब सबका रुड़ गया, सबका ही सब कुछ खत्म। हम कैसे क्या आप बताएं क्या हालत है इस वक्त? वही है जो पीरखो में है। जब भी 2014 को पानी आया था तब भी हमारी सुनाई नहीं हुई थी साहब जी। अभी इसलिए हमने धरना लगाया डीसी ऑफिस में। अभी बोल रहे हैं आएंगे तो करेंगे। जुदुबा सेठी ने हमारे लिए खाना वगैरह इंतजाम किया है और हमारे मोहल्ले के ऊपर से सीए लोग हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। हमें पकड़ पकड़ के लेके गए, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं आया। जाके देखो हमारा घर का क्या हाल है। हमारे घर पे खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हमें खाना नहीं चाहिए। हमारा घर आन के देखो क्या तबाही हुई है हमारे घर की। ये पिछले साल भी हम 2014 को हमें कुछ नहीं मिला, 2700 मिला था। पहला पीरखो रूड़ा था, फिर गुज्जर नगर मिला था, रूड़ा था, फिर उधर 2-3 लाख मिला था। इधर 2200 रुपया मिला था। वो तो मुँह काला करने की बात हो गई। इधर क्यों नहीं मिलता? इधर क्या इंसान नहीं रहते? इधर कोई डंगर रहती है, इनको कोई जब वोट लेने होते तो दौड़ते, कभी जुलूस कभी कुछ जाते हैं। चलो पीरखो से कोई भी हमें बोलो, एक पैसा लेके हम जुलूस में कभी जाते हैं। जुदुबा सेठी नो देश गुप्ता वो होता, हमारी सुनाई होती। उसने हमारे साथ बड़ी की हुई है। एक बार नहीं आया, भी करेगा, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं, पिछले साल भी पैसा कुछ नहीं मिला, तो इस साल भी मुझे लगता है कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर आप देखो नीचे वोट लेने नहीं आया, इनको वोट नहीं मिलेगा, इनको वोट नहीं मिलेगा, हम वोट नहीं देंगे। जुदुबा सेठी हमारे लिए कुछ भी करे, सब कुछ करे। हमारे घर में आके देखें, जब पानी आया था, जुदुबा सेठी आया था देखने के लिए कितना पानी है। उन्होंने बोला था आपको सब कुछ करेंगे। हाँ, तो अभी हमारे जितना चलो हमारा घर देखो क्या क्या तबाही है। मेरी सारी दुकान थी, मेरा राशन सारा, मतलब फ्रिज, कूलर, फ्रिज सारा सार के उड़ गया, रूढ़ ला गया, सब कुछ उड़ गया। तो कितने घर यहाँ पे सभी पानी में डूबे हैं? 200 एक घर नहीं बचा। 200-250 में से मैं क्या 200-250 से भी ऊपर ही होंगे जो गिनती में भी नहीं बेचारे। अब क्या करना था फिर इन्होंने लोगों ने क्या किया, धरना दिया तो सभी मोहल्ला पूरा इकट्ठा हुआ कि हम जाएंगे भी। जब हमने डीसी ऑफिस के बाद धरना दिया तो फिर उनको जाके समझ आई डीसी को कि इनको बुलाया जाए। फिर हमारे 7-8 प्रधान जी है, राहुल भाई जी, और 4-5 बंदे जो पीर मिठे में थे, राजा जी है, आशका जी है, हमारी माए भी गई थी। तो हमें बात हुई डीसी साहब से। डीसी साहब ने पूछा कि चाहिए क्या, दवाई, खाना। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए हमारा मुआवजा। हमें खाना, पानी, दवाइयाँ कुछ नहीं चाहिए, कंबल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा मुआवजा चाहिए। जो पिछली बार भी हमें 250 के रूप में दिया गया था, वो सही कह रहे हैं, मुँह काला करके दे दिया था। पहले पानी पीरखो, फिर गुज्जर नगर वालों को 3-3 लाख और हमें 250-250। ये कहाँ का इंसाफ है यार, गलत चीज है यार। अब डीसी साहब से हमें बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा आज अगर मेरे पास टाइम लगा तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि और भी कई जगह पे उनका वो चल रहा है, कुछ लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल मैं अपनी टीम भेजूंगा, अगर मैं हो सका तो मैं खुद भी आऊँगा।
बस इससे हमें प्रशासन से, हम डीसी साहब से खुश है कि उन्होंने ये वो हमें दिलासा दे दिया कि हम खुद आएंगे और आप लोगों को आपका मुआवजा रुपया किया जाएगा। तो देखिए इस वक्त मैं उसी लोकेशन में खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था, वो कल भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और देखिए हर जगह जो है तबाही का आलम है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का वह मिट्टी है, यानी कि मिट्टी हर घर में घुसी है। और यहाँ पर साफ सफाई करने में भी बहुत समय लगेगा। इन लोगों ने मजबूर होकर डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी ऑफिस के बाहर जो है इन्होंने प्रदर्शन किया। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं और एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हमारे साथ इंसाफ हो पाए। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब के एक अभी दिन सुबह से अगर मौसम साफ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू को एक कमेटी सुबह ही कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए थी, जो कमेटी यहाँ पे आती, यहाँ पे नजर देती किन किन लोगों का नुकसान है। कई लोगों को जिस्म पे कपड़ा नहीं है, खाने को राशन नहीं है, उन लोगों को इस टाइम रेड क्रॉस की तरफ से 50-50 हज़ार पे इनको इस टाइम ऑन द स्पॉट देना चाहिए था गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे 50-50 हज़ार देना चाहिए था। मुआवजा तो बाद की बात है, वो पटवारी आएगा, फिर उसका निशानदेहियाँ होंगी, वो लिस्टें बनेंगी, वो कंपनसेशन एक अलग बात है, उसके लिए 15-20 दिन लग जाएंगे, तब तक ये लोग फाके मर जाएंगे। ये लोग एक एक सूट में बाहर हैं, इनका सारा घर बह गया, एक एक मकान में भी 8-8, 10-10 फीट पानी है। गवर्नमेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए इन चीजों को। वो किसी को राशन भेज देंगे, बीजेपी के एमएलओ को आदत है कि 4 लोगों में खड़े होकर फोटो खिंचवाना, कंबल बांटे बाजी, लोग खुश हो गए। ये लोग उस तरीके में खुश होने के लायक नहीं है। आज इन लोगों की तबाही और बर्बादी, 2014 में जब पीरखू के अंदर सिर्फ 2-2 फुट पानी आया था जनाब, आज लोगों के घरों के छतों तक पानी पहुंचा हुआ है। यहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे खुला होकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को खुद यहाँ पे पीरखू का दौरा करना चाहिए। जितने जितने जो एरिया डैमेज हुए हैं, चाहे वो बेलीचराना का एरिया है, सिद्रा का एरिया है, पीछे जितने भी एरिया तवी के किनारे लोगों को नुकसान हुआ है, उन लोगों को कंपनसेशन इमीडिएटली देना चाहिए। ये जो दिखावा करा रहे हैं लोग, ये जी डीसी ने कह दिया जी हम ये करेंगे वो करेंगे, वो तो ना हम कहते हैं इन लोगों को इमीडिएटली रिलीफ देना चाहिए था रेड क्रॉस की तरफ से। क्या डीसी का खजाना खाली पड़ा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का खजाना खाली पड़ा है। लोगों ने नारे लगाए जी अभी जी जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद। उमर अब्दुल्ला के खजाने में 2 करोड़ रुपए था, जिसमें से 50 लाख उन्होंने वहाँ किश्तवाड़ में जो फ्लोर ब्रस्ट हुआ वहाँ पे हमने कंपनसेशन उमर साहब की सरकार ने दिया। फिर उन्होंने मचेल यात्रा का जो ये हुआ मसला, वहाँ 50 पैसा ही नहीं है सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो हमारी है, हमारे सरकार में पैसा ही नहीं है। बीजेपी ने गला घोट के रख दिया है उमर अब्दुल्ला की सरकार का। हम कहना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, ये जिद छोड़ो, आप उमर अब्दुल्ला के साथ गवर्नमेंट को चलाओ। आप वो आपकी पर्सनल जिद्दें हैं, लोगों को ना पिसो इन चीजों के बीच में। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, लोगों को कंपनसेट करें, लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए जल्द से। तो देखिए यहाँ पर जो कश्मीर राजपूत बिरादरी उनके प्रधान रामलुबा जी हैं। रामलुबा जी क्या डीसी से क्या बात है? मैं आपको बता दूं, सुबह में जब कल भी मैं आया था कि सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि 2014 में जो पानी आया था, तो गुजनर में भी पानी आया था, तो जो पानी पहले पीरखो में आया था तो फिर चले गया था गुजरनगर में। गुजरनगर वालों को, एक परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिला था। और हमारे जो गुजरनगर में, और जो हमारी फैमिली है, जो हमारे इधर एक घर को 2700 रुपये मिला था, सिर्फ 2700 रुपया। और हमारी आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, जितने भी हमारे पीरखो के जहाँ पे जितने भी यहाँ पे निवासी हैं, सभी लोग, कुछ लोग अनदेखी कर रहे थे, रहने दो, आप प्रोटेस्ट मत करो। मैंने कहा नहीं, हमने आज टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद जब हम डीसी साहब से मिले, तो डीसी साहब को हमने कहा है कि भाई, वो कहते थे कि हम आपको ना वो दे देंगे, खाने के लिए दे देंगे, कुछ कंबल दे। मैं कहा मैं खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो घर में नुकसान हो गया है, किसी का वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, किसी का एसी का बेड खराब हो गया, कम से कम एक घर वालों को 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। और हमारा ये जितने भी हमारे जो पीरखो वाले किए थे, इनको गुस्सा था। गुस्सा किस बात का था? इनको गुस्सा इसी बात का था कि जो हमारा प्रशासन है वो पीरखो उधर चले गया, गुजरनगर में चले गया, और पीरखो नहीं आया। क्यों? यहाँ पे जो पीरखो में रहते हैं ये लोग, क्या इंसान नहीं है ये लोग? और गुजरनगर में सारी टीमें चली गई। फिर हमने क्या किया, यहाँ से टेस्ट किया, फिर वो चले गए डीसी साहब के, उधर भी हमने टेस्ट किया। फिर उन्होंने देखा भाई सभी मोहल्ले वाले इन्होंने किया, बोला अच्छा टेस्ट किया, तो फिर हमें बुलाया अंदर। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनको उन्होंने डीसी साहब को कहा कि सबसे पहले आप पटवारी और एडिशनल डीसी को भेजिए। बिल्कुल। और जितना नुकसान हुआ है, मैं कहता हूँ कि कम से कम अगर 10 कम है जितना इनका नुकसान हुआ है,
मैं 10 लाख भी कम है। और डीसी साहब बोलते हैं कोई बात नहीं, कल मैं इनको एडिशनल डीसी को और पटवारी साहब को भेजूंगा। और मैंने कहा सर आप नीचे जाके देखें, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे पीरखों में रहते हैं, चारे हैंड टू माउथ चरे, सुबह कमाते हैं तो शाम को खाते हैं। मैंने उनको बोला, मैं सर आप बोलते हैं कि कल आएंगे, वो ना कल भी ना आए, फिर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं फिर दोबारा प्रोटेस्ट होगा। कहता नहीं, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि जितने भी केबल जो हमारी टीम है कल वो उधर जाएगी, पीर को जाएगी और सभी घर जाएगी और जितना नुकसान है उनको। चलिए शुक्रिया रामलुआ जी। तो देखिए यहाँ के जितने भी घर हैं सभी घरों में पानी गया है, किसी एक घर की बात नहीं करें, पूरा मोहल्ला जो है पानी में डूबा था, हर जगह तबाही है। और देखिए इतनी ज़्यादा मिट्टी है, उसको निकालने में बहुत समय लगेगा। यहाँ के जो लोग हैं सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं और अब ये ज़रूरतमंद परिवार हैं और ये किस तरह से गुजारा करेंगे। जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और फौरी तौर पर जो है नायब तहसीलदार या तमाम उन ऑफिसरों को भेजना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द ये तो देखें कि कितना नुकसान हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ, वो चीज़ उसको लेकर कंपनसेशन की बात करें। जितना पहले भी जो 2014 के फ्लड में इनको कम मिला और उसके बाद गुज्जरनगर ये बता रहे हैं कि गुज्जरनगर के लोगों को ज़्यादा मिला, पार्शियलिटी हुई इनके साथ। और अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पार्शियलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, हमें भी उतना हक मिलना चाहिए जितना हमारा नुकसान हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिप्टी कमिश्नर जम्मू, एडीसी जम्मू और तहसीलदार जो भी कंसर्निंग है सब जो है वो यहाँ पर पहुँचे, एक विजिट करें तो ताकि इन लोगों का दर्द जो है वो समझ सकें। देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।